उस्ताद साहब, पिछली क्लास में आपने सलातो तस्बीह की फाज़िलत बताई थी। अब ये बताएं कि इस नमाज को कैसे पढ़ते हैं। बेटा, सलातो तस्बीह 4 रकात नमाज होती है। अक्सर उलमा के मुताबिक इसे एक सलाम से पढ़ना बेहतर है, लेकिन 2 सलाम से पढ़ना भी जायज है। उस्ताद साहब, क्या इसका कोई खास तरीका भी है? जी हाँ, हदीस में 2 तरीके मनकूल हैं। इंसान दोनों में से किसी भी तरीके पर अमल कर सकता है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करें। जी उस्ताद साहब। फिर सना पढ़ें। उसके बाद ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आम नमाज की तरह सूरा फातिहा और कोई सूरा पढ़ें। जी उस्ताद साहब। सूरा के बाद रुकू में जाने से पहले 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द पढ़कर सीधे खड़े हो जाएं तो वहां भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर हर सजदे में 10 मरतबा और दोनों सजदों के दरमियान बैठकर भी 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। उस्ताद साहब, दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में सना के बाद तस्बीह नहीं पढ़ी जाती, बल्कि सूरा फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। फिर रुकू में 10 मरतबा, कोमा में 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, 2 सजदों के दरमियान 10 मरतबा, दूसरे सजदे के बाद बैठकर 10 मरतबा। इस तरह एक रकात में 75 मरतबा और 4 रकात में 300 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। उस्ताद साहब, अगर कोई तस्बीह भूल जाए तो क्या करें? अगर किसी जगह तस्बीह कम पढ़ ली जाए या भूल जाए तो अगले रुकन में पढ़कर गिनती पूरी कर सकता है। और क्या कोई भी सूरा पढ़ी जा सकती है? जी हाँ, कुरान की कोई भी सूरा पढ़ी जा सकती है, लेकिन कुछ उलमा ने माशवरा दिया है कि छोटी सूरतें पढ़ना आसान होता है। क्या इस नमाज का कोई वक्त भी है? जी हाँ, ये नमाज मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। मकरू औकात ये है: फजर के बाद से सनराइज तक, ज़वल के वक्त, असर के बाद से सनसेट तक। उस्ताद साहब, अगर कोई शख्स शबे कदर में सवाब हासिल करना चाहता हो तो और कौन से अमाल कर सकता है? बहुत से ऐसे अमाल हैं जिनसे इंसान शबे कदर की रात में बहुत ज्यादा अजार कमा सकता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम जानेंगे कि कौन सी दुआएं और अमाल इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं।